वेलकम बैक टू KCPH टीवी। मैं आपके साथ सैरेश और आज हम अपनी थर्सडे एपिसोड्स में और हम देख रहे हैं कि यूसुफ के भाइयों को यूसुफ मिलता है जब वो अनाज लेने जाते हैं। और जब अनाज लेने जाते हैं तो यूसुफ उनको पहचान लेता है और यूसुफ उनके साथ एक ट्रिक प्ले करता है। और वो इसलिए करता है, मैंने आपको कहा आपने यूसुफ को बुरा नहीं समझना, वो ये ट्रिक इसलिए खेलता है उनके साथ क्योंकि उसको पता है कि अगर वो उनको फौरन से रिवील कर देगा अपना आप तो वो बिन्यामीन को जाके हर्ट कर सकते हैं, वो याकूब को जाके हर्ट कर सकते हैं और वो ऐसा नहीं चाहता है। और इवन शायद वो ये भी सोच रहा हो कि कहीं ये मुझसे झूठ ना बोल दें और मेरा छोटा भाई जो मेरी माँ से पैदा हुआ था और क्या मेरा बाप सलामत है। और वो क्या करता है, वो कहता है तुम 3 दिन तक मेरे पास बंद रहोगे और जब तक तुम अपने में से एक बंदा नहीं भेजोगे जो जाके लेकर आए तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं यकीन नहीं करूंगा कि तुम स्पाइस नहीं हो, तुम जासूस नहीं हो। और उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है कि वो सबको छोड़ देता है 3 दिन बाद, लेकिन शमाउन को अपने पास बंधवा देता है। अब जब वो जाते हैं उनको डबल खुराक दी जाती है, डबल अनाज दी जाती है, नकदी भी उनके थैलों में रख दी जाती है और साथ क्या किया जाता है कि उनकी नकदी भी रिटर्न कर दी जाती है। जो वो पहुंचते हैं वो अपने बाप को सारा माजरा बताते हैं। बाप क्या कहता है, अब बाप का रिएक्शन देखेंगे कि बाप आगे क्या कहता है। वो कहता है कि उस मालिक ने बोला है हमें, उस मुल्क के मालिक ने हमें बोला। सोचिए यूसुफ का स्टेटस क्या है, उस मुल्क का मालिक। आमीन। क्या स्टेटस है उसका, उस मुल्क का मालिक। पहले वो क्या है, उस मुल्क का एक कैदी, पर बाद में वो क्या बन चुका है, उस मुल्क का एक मालिक। आगे चलते हैं। और फिर क्या हुआ, जब ये सारी बातें याकूब को बताई जाती हैं तो याकूब क्या कहता है, जो कि उनका बाप है, जिसका नाम खुदा ने चेंज करके याकूब से इसराइल रख दिया था। और यूं हुआ कि जब उन्होंने अपने अपने बोरे खाली किए तो हर शख्स की नकदी की थैली उसी बोरे में रखी देखी और वो उनका बाप नकदी की थैलियां देखकर डर गया। और उनके बाप याकूब ने उनसे कहा, तुम मुझे बेऔलाद कर दिया है, यूसुफ नहीं रहा और शामाउन भी नहीं है और अब बनियामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। तब रोबन ने अपने बाप से कहा, अगर मैं उसे तेरे पास ना ले आऊं तो मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर डाला, उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तेरे पास ले आऊंगा। अब रोबन क्या करे, अपने बाप को यकीन दिलाने कह रहे कि मेरे दोनों बेटे तेरे हाथ में हैं और मेरे दोनों बेटों के साथ तू क्या कर सकता है, तुमको कत्ल कर सकते हैं अगर मैं तेरा बेटा शमाउन और बनियामीन वापस तेरे पास नहीं लेकर आता। उसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसका भाई मर गया और वो अकेला रह गया। अगर रास्ता में जाते जाते उस पर कोई आफत आ पड़ी तो मेरे सफ़ेद बालों को गम के साथ गोर में दफनाओगे, यानी कि मुझे कब्र में आप दुख के साथ दफनाओगे। वो ऑलरेडी यूसुफ के दुख को अभी तक रिकवर नहीं कर सका। अब यूसुफ ने शमाउन को भी रख लिया है और साथ साथ क्या हुआ है कि उसने क्या बोला है, उसको भी बनियामीन को भी कॉल आउट कर लिया गया। याकूब नहीं जाने देगा, लेकिन याकूब एक जगह पर आके हार मानेगा जब वो देखेगा कि खुराक खत्म हो गई है और अब वापस उनको खुराक लेने जाना है क्योंकि 7 साल का कहत है। और अब आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट करके जरा पढ़ेंगे 43 बाप में। और काल मुल्क में भी और भी सख्त हो गया और यूं हुआ कि जब उस गला को जिसे मिस्र में से लाए थे खा पी चुके तो उनके बाप ने उनसे कहा, जाकर हमारे लिए फिर अनाज मोल ले आओ। तब यहूदा ने उसे कहा, उस शख्स ने हमको निहायत ताकीद किया करके कहा था कि मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना होगा। सो अगर तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ भेज दे, तो हमारा भाई हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल ले आएंगे, और अगर तू अपने उसे ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि उस शख्स ने कह दिया है कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ ना हो। तब इसराइल ने कहा कि तुमने मुझसे क्यों बदसलूकी की। उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक भाई भी है। उन्होंने उससे कहा कि वो शख्स बजिद होकर हमारे और हमारे खानदान का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है, क्या तुम्हारा कोई और भाई है, और तुमने उन सवालों के मुताबिक, हमने उनको उस सवालों के मुताबिक जवाब दिया। हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को अपने साथ ले आ। बाप इसराइल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ जाने दे। और उसके बाद कहता है, एक बड़ी लंबी बहस होगी और उसके बाद फाइनली क्या करेगा कि बाप उसे जाने देगा। किसको? बिन्यामीन को जाने देगा। और जो बिन्यामीन को जाने देगा तो हम उसके आगे से पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे
और जो याकूब है उनको कहेगा कि उस मालिक को खुश करने के लिए, उस मुल्क के मालिक को खुश करने के लिए तुम क्या ले जाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें उस मुल्क की, जो कनान के मुल्क की अच्छी अच्छी चीज़ें वो अपने साथ ले जाओ। और वो क्या करेंगे, वो कनान के मुल्क की अच्छी अच्छी चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट सीन क्या होता है, और उसके बाद हम देखते हैं। तब उन्होंने नजराना लिया और दोनों दाम भी हाथ में ले लिया और बनियामीन को लेकर चल पड़े और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े हुए। और जब यूसुफ ने बनियामीन को उनके साथ देखा तो अपने घर के मुंतजिम से कहा, इन आदमियों को घर में ले जाओ और कोई जानवर ज़बह करो और इनके लिए खाना तैयार करो। और यूसुफ क्या करता है कि यूसुफ कहता है मैं इन आदमियों के साथ खाना खाऊंगा। और फिर यूसुफ तैयार होकर खाने के टाइम पर पहुंचता अपनी ड्यूटी से फारिग होकर। और जब वो फारिग होकर पहुंचता है तो वो क्या करता है, हर एक चीज़ में बनियामीन को ज़्यादा हिस्सा देता है। अभी उसने अपना आप रिवील नहीं किया कि वो यूसुफ है, लेकिन आज की एपिसोड में हम देखेंगे कि वो अपने आप को रिवील करता है और उसके भाई उस पर क्या रिएक्शन शो करते हैं। 22 साल एक बहुत लंबा अरसा है जिसमें एक शख्स ने खुदा के विजन को अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती पूरा नहीं किया है। क्या इतना पेशेंस आपके अंदर है? आप कहेंगे देखिए यार वो तो 30 का हुआ था, उसकी ज़िंदगी में विजन पूरा हो गया था, अब मैं तो हुई 30 का, तो मैं कब से स्टार्ट करूँ बिलीव करना। अगर आपने लेट स्टार्ट किया है तो ये आपका मसला है, बट अगर आपने लेट भी किया है तो मैं आपको कहती हूँ कि आप 30 से 40 हो जाए, आपका इख्तिताम ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि आप 30 to 40 हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी की मुआफिक गुजार रहे हों। क्या खुदा के साथ चलना मुश्किल है? कहते हैं नैरो इज द गेट, तंग दरवाजा है, हर कोई नहीं गुजर पाता, क्योंकि इट रिक्वायर्स एक ऑनेस्ट हार्ट की जरूरत है, जिसको कोई देख रहा है नहीं देख रहा, पर वो खुदा को सिंसियरली सुनना चाहता है। आगे पढ़ते हैं। और जब उनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया गया तो डर के मारे कहने लगे कि वो नकदी जो पहले हमारे बोरों में, और वो नौकर से बात करते और वो कहते कि हमें जो नकदी दी थी हम वो भी ले आए हैं और हम दूसरी नकदी भी ले आए। तो वहां पर नौकर कहेगा कि मुझे तो तुम्हारी नकदी मिल गई थी, तुम्हारी नकदी किसने तुम्हारे बोरों में रखा, वो खुदा ने शायद तुम पर मेहरबानी की है। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया कि उनको उस मुल्क का माल फ्री में दे दिया, बल्कि उसने उनको उस मुल्क के माल के लिए खुद पे किया है। नौकर क्या कहता है, उसने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, मत डरो, तुम्हारा खुदा और तुम्हारे बाप के खुदा ने तुम्हारे बोरों में तुमको खजाना दिया होगा, मुझे तो तुम्हारी नकदी मिल चुकी है। फिर वो शमाउन को निकाल कर उनके पास ले आया। अब शमाउन को भी उसने रिस्टोर कर दिया। आगे चलते हैं। और उस शख्स ने उनको यूसुफ के घर में लाकर पानी दिया और उन्होंने अपने पाँव धोए और उनके गधों के को चारा दिया। फिर उन्होंने यूसुफ के इंतजार में कि वो दोपहर को आएगा नजराना तैयार करके, अब वो जो भी चीजें लेकर आए थे उन्होंने वो सारी तैयार की। और उसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि यूसुफ की एंट्री होती है। और जब यूसुफ की एंट्री होती है, जब यूसुफ घर आया तो वो उस नजराना को जो उनके पास था उसके सामने ले गए और जमीन पर झुककर उसके हजूर अदाब बजा लाए। और उसने उनकी खैर वाफियत पूछी और कहा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसका तुमने जिक्र किया था अच्छा तो है, क्या वो अब तक जीता है? उन्होंने जवाब दिया, तेरा खादम हमारा बाप खैरियत से है और अब तक जीता है। फिर वो सर झुका झुका कर उसके हजूर अदाब बजा लाए। विजन पूरा हो रहा है। 11 भाई उसके सामने नजराना लेकर आ रहे हैं और उसको सजदा कर रहे हैं। आफ्टर 22 years, जिसमें स्ट्रेट 13 साल टॉर्चर के हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं इस बंदे को रिवॉर्ड मिल रहा है। और इसका टाइटल अब एक कैदी, एक ऐसा शख्स जो भेजा गया था, उससे चेंज होकर क्या बन चुका है, मुल्के मिस्र का मालिक। और फिर क्या होता है, और सर झुका झुका के उसको अदाब बजा ला रहे थे। फिर उसने आंख उठाकर अपने भाई बेन्यामीन को, जिसकी माँ का बेटा था, देखा और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था यही है। फिर कहा, क्या है मेरे बेटे, खुदा तुझ पर मेहरबान हो। और तब यूसुफ ने जल्दी की, क्योंकि भाई को देखकर उसका जी भर आया था और वो चाहता था कि कहीं जाकर रोए। जब उसने भाई बेन्यामीन को देखा तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया और उसके बाद वो अपनी कोठरी में जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है। और उसके बाद वो अपना मुंह धोकर वापस आता है और वो जब्त नहीं कर पा रहा अपने इमोशंस को। और उसके बाद क्या होता है, वो क्या करता है, उसके बाद वो खाना सर्व करता है और यूसुफ के भाई उसके सामने तरतीबवार अपनी उम्र की बड़ाई और छोटाई के मुताबिक बैठे और आपस में हैरान थे। फिर वो अपने सामने से खाना उठाकर हिस्सा बहिस्सा उनको देने लगा और बेन्यामीन का हिस्सा उन हिस्सों से 5 गुना ज्यादा था और उन्होंने मैं पी और उसके साथ खुशी
منائی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اپنے آپ کو ریویل نہیں کرا, ابھی وہ آگے جا کے کرے گا, کیونکہ وہ چاہتا ہے وہ ان پوائنٹس کو کنٹرول کرے جس میں وہ باپ کے بارے میں کہیں جھوٹ تو نہیں کہہ رہے. اور پھر وہ کیا لے کر آئے گا؟ وہ باپ کو بھی لے کر آ جائیں گے. اب وہ کیا کرے گا؟ ہم شارٹ کریں گے. وہ ایک پیالہ ہے جس میں یوسف پانی پیتا ہے یا پانی پیتا ہے, وڑے جو پیتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ بنیامین کے بورے میں وہ پیالہ رکھ دے گا. اب یہ 11 کے 11 بھائی واپس خوراک جمع کر کے, اناج جمع کر کے, یا جو بھی ان کو چاہیے تھا وہ جمع کر کے ملک کنعان سے خرید کر جا رہے ہیں. اور یوسف کا ایک پیالہ ہے جو یوسف اپنے نوکر سے کہہ کے وہ بنیامین کے بورے میں رکھوا دے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر بنیامین کو میں روکوں گا تو باپ لازمی بنیامین کو لینے آئے گا. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آدھے راستے میں ان کو جانے دیتا ہے. اور پھر وہ اپنے نوکر کو بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنی برائی کیوں کی؟ تم نے میرے مالک کا پیالہ کیوں رکھ لیا؟ کیا اس نے تم پر مہربانی نہیں کی تھی؟ اس نے تمہیں ڈبل نقدی دی, اس نے خوراک بھی ڈبل دی, اس نے تمہیں اپنے گھر میں کھانا بھی کھلایا, تم نے میرے مالک سے ایسا کیوں کیا؟ اور باقی بھائی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر کسی کے بورے میں سے وہ پیالہ نکل آیا تو وہ تیرا اور تیرے مالک کا غلام ہوگا, تیرے مالک کا غلام ہوگا. اب یہ ورڈ دے چکے ہیں اور وہاں پر بوروں کی چیکنگ ہونا شروع ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ وہ سونے کا پیالہ کدھر سے ملتا ہے؟ گمشدہ پیالہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ بنیامین کے بورے میں سے نکلتا ہے. جب ہم یہ سٹوری پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یوسف ٹرک کر رہا تھا. یوسف ٹرک نہیں کرتا, اس کو اپنے بھائیوں کی مکاری کا, چلاکی کا پتہ تھا کہ وہ ایول ہارٹس ہیں, اور اگر وہ اپنے 17 سال کے بھائی کے ساتھ ظلم کر سکتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم کٹ شارٹ کریں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہودا جو ہے وہ بنیامین کے لیے التجا کرتا ہے کہ مجھے رکھ دے لیکن اس لڑکے کو چھوڑ دے, مجھے یہاں رکھ لے لیکن اس لڑکے کو جانے دے, کیونکہ اگر تو نے اس کو رکھ لیا تو اس کا باپ زندہ نہ بچے گا, اس کا باپ مر جائے گا. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کا بیٹا پہلے یوسف بھی چلا گیا اور پھر بنیامین بھی چلا گیا. اور آگے انٹرسٹنگ بات یہ ہے, تب یہودا نے, میں ہوں 44 باپ کی 18 ورس میں, تب یہودا اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا, اے میرے خداوند ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خداوند کے کان میں ایک بات کہے, اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے, کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے. میرے خداوند نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے؟ ہم نے اپنے خداوند سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بوڑھا باپ ہے اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے, اور اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے, سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے. تب تو نے اپنے خادموں سے کہا تھا اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں, اور ہم نے اپنے خداوند کے بتایا تھا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا, کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے گا تو اس کا باپ مر جائے گا. پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے گا تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے. اور یوں ہوا کہ جب ہم نے اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم وہاں ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خداوند کی باتیں اس سے کہیں. ہمارے باپ نے کہا کہ پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مول لے. ہم نے کہا ہم نہیں جا سکتے, اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے, کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا منہ نہ دیکھیں گے. اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میری بیوی کے مجھ سے 2 بیٹے ہوئے, ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھاڑ ڈالا گیا ہوگا, اور میں نے اسے اس وقت سے پھر کبھی نہ دیکھا. اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ گے اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے. اور پھر اس کے بعد وہ ریزن دیتا ہے کہ تو کیا کر, وہ اگین اینڈ اگین کہے گا کہ تو مجھے رکھ لے, کیونکہ اگر اب تو نے باپ کے اس بیٹے کو بھی رکھ لیا تو کیا ہوگا کہ پرابلم یہ ہو جائے گی کہ ہمارا باپ غم کی حالت میں مرے گا. سو اب اگر تیرا خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو, جو کہ اس کی جان اس لڑکے کے ساتھ وابستہ ہے, تو وہ یہ دیکھ کر لڑکا نہیں آیا مر جائے گا, اور تیرا خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے. اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا ضامن بھی ہو چکا ہے, اور یہ کہہ کر اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گناہگار ٹھہروں گا. اس لیے اب تیرا خادم کو اجازت دے
کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداوند کا غلام ہو کر رہ جائے، یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا منہ لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے وہ مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسا حال میں میرے باپ پر آئے گی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا ہم دیکھیں گے کہ یہودا نے ایک بہت بڑی ریکویسٹ کی ہے یوسف کے ساتھ۔ ہم سٹوری کے اینڈ میں، کیونکہ ہم ہاف ویژن کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، 11 بھائیوں نے سجدہ کر لیا ہے، بٹ ابھی وہ اپنے باپ یعقوب کے ساتھ میٹ اپ نہیں کر رہا ہے۔ اور میں مان رکھتی ہوں کہ کل کی ایپیسوڈ جو آنے والی ایپیسوڈ ہے وہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کا باپ بھی واپس آتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ یوسف پھر اپنے پوری فیملی کو لے آتے ہیں، اور وہ پوری فیملی مصر میں سیٹل ہو جاتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔